नमस्कार। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास का क्या महत्व है, उपवास के कौन कौन से लाभ होते हैं। उपवास जो है शरीर के सिस्टम को साफ करता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, नींद का जो चक्र है उसमें सुधार लाता है, पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम मिलने से शारीरिक प्रणालियाँ संतुलित हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। उपवास करना जो है वो आर्थराइटिस, अस्थमा, उसके बाद हमेशा होने वाली थकान, कोलाइटिस, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, असाइटिस यानी उदर रोग होता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, या फिर किसी किसी ज्वर में यानी कि न्यूमोनिया जैसे ज्वर होते हैं, लकवा आना यानी कि पैरालिसिस है, और बहुत सारे मानसिक व्याधि जैसे कि न्यूरालजिया, न्यूरोसिस, ऐसे बहुत सारे मानसिक व्याधियों में उपवास करने से बीमारियां दूर होने में फ़ायदा होता है। उपवास करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और उपवास करने से स्वाद ग्रहण करने वाली जो ग्रंथियां होती है वो पुनः अच्छे से सक्रिय होकर अच्छे से काम करने लगती है। उपवास जो है आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर, क्षुधा और जीवन पर अधिक नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा शरीर जो है वो स्वनियंत्रित यानी कि खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। इसीलिए उपवास के ज़रिए ये अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है और ऊतकों की प्राणवायु प्रणालियाँ जो है उनको पुनर्जीवित कर सकता है। लापरवाही और गलत खान पान के कारण शरीर में जहरीले युक्त पदार्थ यानी विष तत्व तैयार होते हैं और वो रोगों को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर का जो जठराग्नि है वो शरीर में स्थित इस विष तत्व का पाचन करता है और व्याधि उत्पन्न होने नहीं देता। उपवास उतना ही रखना चाहिए जितना शरीर सहन कर सके। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो या फिर बीमारी से उठा हो तो उसने अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखकर ही उपवास करना चाहिए। कोई भी बीमारी दूर करने के लिए अगर आपको चिकित्सा स्वरूप उपवास करना है तो वो वैद्य की सलाह लेकर ही करना ज़रूरी है। अन्यथा कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो उपवास करने से और ज़्यादा बढ़ सकती है। उपवास जो है वो मन और शरीर की शुद्धता के लिए किया जाता है, इसीलिए अपने शरीर के प्रति इतना भी कठोर ना बने कि वो उपवास को सहन न कर सके। बुजुर्ग व्यक्तियों ने उपवास जो है वो वैद्य की सलाह अनुसार ही करना उचित रहेगा। उपवास के दौरान सबसे बड़ा खतरा जो है शरीर में पानी की कमी होने का होता है। कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, कुछ लोगों को सीने में जलन होती है यानी कि एसिडिटी होती है, और कुछ लोगों को कब्ज की भी शिकायत होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने उपवास नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उनको भी उपवास रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले लोगों ने वैद्य की सलाह अनुसार ही उपवास करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों को थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत होती है, वरना उनकी शुगर लो हो जाती है। गर्भवती महिला, अल्सर या फिर एसिडिटी जिन लोगों को होती है उन्होंने उपवास नहीं करना है, और जिनको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है उन्होंने भी उपवास नहीं करना है। गर्भवती महिला को ज़्यादा पोषण मूल्यों की और एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए गर्भवती महिला ने उपवास नहीं करना है। क्या आपने ऑटोफैगी के बारे में सुना है? सरल भाषा में बताया जाए तो शरीर विज्ञान की ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद ही खा जाती है। ऑटोफैगी का क्या मतलब है? ऑटोफैगी जो है वो एक ग्रीक शब्द है। ऑटोफैगी का मतलब है खुद को खा जाना। ऑटोफैगी जो शब्द है वो ऑटो और फैगेन ऐसे दो शब्दों को मिलाकर बना है। ऑटो का मतलब है खुद और फैगेन मतलब खा जाना। यह प्रक्रिया शरीर के कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनर्चक्रण करने के लिए ज़रूरी होती है। साथ ही यह प्रक्रिया शरीर के पोषक तत्वों के अभाव में शरीर को ऊर्जावाहक बनाने में मदद करती है और ये उम्र बढ़ाने की गति को धीमी करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप कुछ अवधि के लिए अगर खाना नहीं खाते हैं तो आपका शरीर काम करना बंद नहीं करता है। इसका कारण कुछ न खाने की वजह से शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाओं को खा जाती है और उससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए उपवास के दिनों में भी हम
और दिनों की तरह ही काम कर सकते हैं। योशिनोरी व्यक्ति जो है उनको ऑटोफैगी के रिसर्च में 2016 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत में उपवास जो है एक विशेष संस्कार की तरह किया जाता है जिसे यहाँ के लोग युगों से करते आ रहे हैं। साधारण शब्दों में उपवास की यह प्रक्रिया शरीर में किस तरह काम करती है, इसका रिसर्च करने के लिए जापान के जो योशिनोरी है उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क मैटसन का ये कहना है कि उपवास करना जो है मस्तिष्क के विकास को बेहतर करने के लिए मदद कर सकता है। मैटसन ऐसा कहते हैं कि उपवास के समय शरीर में जब ऑटोफैगी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब मस्तिष्क जो है वो अधिक सतर्कता से कार्यरत रहता है, जो बिना खाए हुए ही इंसानी शरीर को किसी स्वास्थ्य संकट से दूर रखता है। रिसर्च के आधार पर ऐसे देखा गया है कि उपवास अगर हम नियंत्रित रूप से करते हैं तो उसका उपयोग जो है वो वज़न घटाने के लिए और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित समस्या दूर करने के लिए हो सकता है। यही बात आयुर्वेद ने बहुत सालों पहले ही बता दी है कि लंघनम परम औषधम। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधित जो विचार है वो कितनी गहराई से और अभ्यास पूर्वक किए गए हैं। इसीलिए आयुर्वेद एक पुराण शास्त्र होते हुए भी एक महान शास्त्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी व्यक्ति को रोग से दूर करना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उपवास करने के लिए कौन से पदार्थ हितकर है और कौन से पदार्थ अहितकर है। धन्यवाद।